अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़िशान खालिद कॉन्सेप्ट्स। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड की एग्जाम के अंदर हम किसी भी सवाल का जवाब किस तरीके से लिखते हैं, क्या सेंसेस इस्तेमाल करते हैं, क्या रूल्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा सवाल कभी भी गलत ना हो। बेटा हम सवाल तो याद कर लेते हैं, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर लिखने का तरीका, सवाल लिखने का तरीका, सवाल लिखने के एटिकेट जब तक नहीं आते, हम बोर्ड के अंदर मुकम्मल कंप्लीट मार्क्स लेने के लिए अहल नहीं होते। बेटा जी सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम करते हैं हम अपने टॉपिक को। लिखा हुआ है हाउ टू राइट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले हमें जवाब देना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन शीट आती है उसके ऊपर सवाल मेंशन होते हैं, हमने उन सवालों को कैसे अपनी आंसर शीट के ऊपर एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले बेटा जी देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पास बोर्ड के एग्जाम के अंदर रोमन काउंटिंग के अंदर सवाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 रोमन काउंटिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल वो सवाल है राइट अ नोट ऑन बेस क्वांटिटीज, तो मैं यहाँ पे बेस क्वांटिटीज, राइट अ नोट ऑन बेस क्वांटिटी, इसका जो की वर्ड है वो है बेस क्वांटिटी। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी लिख लिया, इसके साथ मैंने ये राब्ता की अलामत लगा दी। अब मैं इसका आंसर राइट करूंगा। सबसे पहले बेटा आपने स्केल लेना है और अपने जो मेन हेडिंग है क्वेश्चन की उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो इसको ब्लैक के साथ अंडरलाइन कर दे, ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से अंडरलाइन कर दे। इस तरह आपने कभी भी जो हमारे ये होते हैं मेन हेडिंग्स होती हैं इनको आपने कट नहीं करना। जैसे ये वाई है इसको आपने कट नहीं करना, इसको हल्का सा इन दोनों के दरमियान गैप रखें। और क्या करें, अगर कहीं गैप लग भी रहा है तो आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है इस तरह। अब आपने हेडिंग दे दी, उसके बाद अब आप आंसर लिखेंगे। बेस क्वांटिटी हेडिंग दे दी। अब देखिए बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज are the quantities which are which provides which provides। अब देखिए बेटा बेस क्वांटिटी वो ऐसी क्वांटिटीज होती है जो कि बेसिस प्रोवाइड करती हैं अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। तो बेटा मेन वर्ब, मेन जो लफ्ज है उसके अंदर आ रहा है बेस, विच प्रोवाइड बेसिस। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मार्क के साथ बेसिस टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस ड्राइव क्वांटिटीज। देखिए बेटा अब जो बोर्ड का एग्जाम चेकर होगा वो क्या करेगा कि अपनी आपकी मेन की देखेगा और उसको टिक करके नंबर दे देगा आपको। इसी तरह आप इसकी एग्जाम्पल साथ लिखेंगे तो हम एग्जाम्पल के लिए अलग हेडिंग बना देते हैं। यहाँ आप लिखेंगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह आपने एग्जाम्पल को भी हेडिंग लाइन लगा लेनी है। एग्जाम्पल के नीचे भी लाइन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मार्क ब्लू यूज किया तो हम क्या यूज करेंगे ब्लैक। इट प्रोवाइड्स गुड एक्सप्रेशन फॉर आवर चेकर। सो अब देखिए बेटा, अब इसके साथ हम लगाएंगे, अब एग्जाम्पल लिखते हैं। मेरी एग्जाम्पल आ गई लेंथ, लेंथ। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल टाइम, फिर आ जाता है मैथ्स। इस तरह आप सवाल लिखेंगे तो बोर्ड का चेकर जल्दी से चेक करेगा और आपको 2 नंबर इसके दे देगा। सिंपल।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस वीडियो को की समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपने आंसर कैसे लिखने हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अपनी जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो कंसेप्ट है जो आपके क्लियर नहीं होते, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।